ओम प्रकाश बोल रहे सोनभद्र से। बताइए ओम प्रकाश जी। ये बोल रहे सब ग्रुप कई ठो बना रहे सब, जैसे मालूम हो रहा है कि सभी लोग 3-4 ऐसे बना रहे सब। मतलब किस किस नाम से? कोई कुमार के नाम से बना रहा है, तो कोई हाँ तो लक्ष्मण। भाई देखिए, सब समाज को पूरी तरह से छिछवा लेदर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं भी वही शांत हो गया सुधार हूँ। कैसे आए? मैं भी शांत हो गया हूँ क्योंकि कहीं काम करने लायक नहीं रह गया है। सब जगह सबका फॉलोअर्स हैं, सब विरोध करने वाले हैं। हाँ, कोई नहीं किसी को पनपने देगा। वही ना, सब बेकार कर, कैरियर ही खराब कर दे रहे सब। तो आप सोनभद्र में किस जगह से हैं? सोनभद्र घोरावल से हैं। घोरावल से, अच्छा। देखिए, समाजवादी पार्टी में जितने प्रजापति लगे हैं वो समाजवादी पार्टी में प्रजापतियों को बहका रहे हैं। जो बीजेपी में प्रजापति लगा है वो बीजेपी में प्रजापतियों को बहका रहा है। और 30-40 ठो पार्टी बन गई है। सामाजिक संगठन अलग से, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतना ग्रुप है पूछिए मत। एक जगह नहीं है कोई, हजारों जगह है। इसीलिए इतना पिछड़ा हुआ है ना अपना बिरादरी, बहुत ज्यादा। बोले तो हमारे चैनल पे आपने हमारा वीडियो देखा है कि नहीं? हाँ देखते हैं ना। चलिए ठीक है, देखिए, उसको शेयर करिए आज, नहीं तो कल समाज के समझ में आएगा तो जागेगा। हाँ, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने रिलेशन में भेजते हैं, उन आगे भी बोलते हैं, आगे भी बोलो सबसे। नहीं समझ पा रहे हैं सब लोग भाई, क्या करें। जब देखिए, आप बहुत बढ़िया टीचर भी रहें और हम पढ़ना ही नहीं चाहें तो आप क्या करेंगे? वही ना। नहीं, इसको समझना चाहिए, समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो और बिगड़ेगा ना। अरे भाई कैसे समझाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है समझाने के लिए। सब यहाँ जा जाके समझाओ तो सब अपने दिमाग में ऐसा ऐसा लेके बात बैठे हैं, फलाने लाल हैं, ठिकाने लाल हैं, ऐसे से नेताओं। अपने फायदे के चक्कर में अगर सब बातें हैं, अपने चक्कर में हम सब पैसे के चक्कर में, अटैची के चक्कर में, और मंत्री बनने के चक्कर में, विधायक बनने के चक्कर में पूरी तरह से परेशान है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर का विधायक बनेगा, बाकी तो सब वही रहेंगे ना जो। हाँ, पहले हम करें विधायक भी कोई बनेगा तो एक विधानसभा संभाल ले उतने बहुत, तो विधायक तो गायत्री जी बने तो अपना अमेठी संभाल ले उतने बहुत है। वही ना, उधर मनोज जी बने विधायक, अपना हमीरपुर जिला का विधानसभा संभाल ले, वही तिंदवारी संभाल ले ब्रजेश जी, उतने बहुत है। उत्तर प्रदेश वाले प्रजापति कहाँ जाएंगे, ये कोई नहीं सोच रहा है। वही ना, अरे बहुत अभी पिछड़ा है ऐसा, बहुत बोले तो इसका कोई बात ही नहीं करना है। सब ब्रजेश बनना चाहते हैं, सब धर्मवीर बनना चाहते हैं, सब गायत्री बनना चाहते हैं, सब मनोज बनना चाहते हैं, तो कैसे होगा? कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे सब बेकार हो जा रहा है तो एकदम। ऐसे सब यादव अखिलेश जी से खाली गुस्सा जाए कि हमें टिकट ना ही देना, हम रहबे न करो समाजवादी पार्टी में। ऐसे बीजेपी में सब गुस्सा जाए कि हमें बीजेपी वाले टिकट ना दें, तो कई दिन चलिए पार्टी का पुल। नहीं नहीं, नेता कोई एक बनेगा, सब लोग थोड़ी बन जाएंगे, जाएगा। किसी एक को चुनिए, उसको ऊपर ले जाइए तो पीछे से वो लेके जाएगा। अरे तो भाई किसी एक को कोई चुनने ही नहीं दे रहा है, बस हम ही रहेंगे, यही सबके अंदर भावना चल रही है। ये सबसे बोले तो गलत रास्ता है, ऊपर में जाने का। कैसे समझाएंगे बताइए? समझाने का कोई तरीका आपके पास हो तो हमको बताइए। समझाने का तरीका यही गांव-गांव में जाना होगा। अरे भाई हम तो 68 जिलों में गांव-गांव चले गए। अब अगर हम जाते हैं किसी गांव में, चले भी जाते हैं, तो ये बात आती है कि आप लूट के एक बार गए फिर आए नहीं। ठीक है, तो बताइए, हम कह रहे हैं भैया एक बार अगर आपके यहाँ हम पहुंच गए तो कम से कम आप ही चले आइए मेरे यहाँ एक बार, तब न आपको समझ में आएगा कि घर द्वार छोड़ करके, अपना काम धाम छोड़ करके अगर आपका कोई काम करेगा तो भाई पैसा तो लेगा ही। अब बताइए, अगर आप ही काम करें, आप ही समाज को जाके जगाएं, आप ही जाके समाज को जगाएं घर छोड़ करके, तो आपके बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? वही ना, ये बात समाज को समझ में ही नहीं आती। समाज को लगता है अरे सब पैसे ले गए, खा गए सब पैसा, कितना दिया है समाज ने। छोटा सोच है ना, तब सोचा छोटा सोच है तो अपना समझे बूझे।
एकदम बहुत छोटा सोच है। बोले तो बिरादरी में ही चल रहा है इस समय, बाकी हाँ कुछ तो नहीं। हम बस देखिए 10-20 साल बाद इस समाज का वो हाल होगा कि चमारों से जो पहले स्थिति थी उनकी ना, उससे बदतर हो हाँ, जाएगा। वो तो हो ही जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम बताइए ना। जो सक्रिय रहेंगे वो अपना कहीं भाजपा में, कहीं बसपा में, कहीं सपा में घुस के अपना थोड़ा बहुत पा लेंगे मलाई, बस। अरे एक ही लोग पाएगा ना। अरे बिरादरी में सरकार तो अपना देखिए, परिवार हुआ। जब से हमने होश संभाला है या जब से आपने होश संभाला है, आपके पिताजी ने होश संभाला है, तब से हाँ, कांग्रेस की, भाजपा की, सपा की, बसपा की यही सरकार बनी है। बस बस पांचवा कोई यही। नहीं बना पाया है, ठीक, और न कोई पांचवा बना पाएगा। यही हाल रहेगा नहीं, तो नहीं बना पाएगा। ये सबका बिरादरी ज्यादा है ना। अरे ज्यादा की बात नहीं है, बात यह है चमार जो है, चमार का साथ और लोगों ने दिया, यादव का साथ और लोग दिए, तब सरकार बना पाई है। अब कई लोग अपनी अपनी हाँ, पार्टी बना के छटक लिए हैं, तो यादव भी नहीं बना पा रहा अपनी सरकार। अरे अभी 2 बार हो गया ना, कहाँ बना पा रहा है। तब इसी दो बार कारण का ना। अखिलेश जी जब से आए हैं, वो तो मुलायम सिंह जीते थे तो अखिलेश को बना दिए मुख्यमंत्री, उसके बाद अखिलेश को मिल गई पार्टी, तब से कहाँ चला पा रहे हैं ढंग से। नहीं चला पा रहे, अब सिस्टम बेकार हो गया उनका भी। हाँ, जब सब ही नेता बना लगल तो भैया कैसे क्यों नेता एक ठे रह पाई। नेता एक ठे चाहला, सब नेता एक अपने मन को ही जाता, सब तो क्या करता। समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। ऐसा नहीं है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सब बहुत बोले तो गड़बड़ कर रहे हैं। कर रहे हैं गड़बड़, लेकिन मान नहीं रहे हैं ना। अपना एक अपना एक खुद का पार्टी होना चाहिए। जैसे क्रोधी आदमी को, हाँ, घमंडी आदमी को एहसास नहीं होता कि हमको क्रोध आती है, हम घमंडी हैं, ठीक है, हाँ, तो आप उसको बराबर। समझा भी नहीं सकते ना। नहीं, वीडियो में अब जो समझाते, वीडियो देखते हैं हम जो समझाते हैं, अब वीडियो में ना, जी, उसमें बोलने का पहली बात उनको वो सबको तरीका नहीं है, वक्त वक्त उसी में करेंगे। पहले चुपचाप सुनो अगला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है हमारे पक्ष में, कुछ भी। वो सब मीटिंग का भी महत्व नहीं समझ रहे सब। बोले तो बहुत बड़ा ये सब प्रॉब्लम है अरे सब। कोई वीडियो 1 मिनट देखते हैं, बस जान जाते हैं कि इसमें यही बोला गया है, सबसे ज्यादा समझदार बन जाते हैं, तो कुछ नहीं हो पाता है। उसी में गलत बात बोल देते हैं तुरंत। हाँ हाँ, स्वार्थ सबका झलकता है, देख लीजिए जो भी बोलता है स्वार्थ झलकता है। वही ना। ठीक है, रखे तब। चलिए चलिए, लगे रहिए, रखिए, बातचीत होगा। ठीक है ठीक है। ओम प्रकाश नाम बताया आपने ना? हाँ, ओम प्रकाश प्रजापति, सोनभद्र। चलिए एक तो फोटो भेज दीजिएगा आपकी, ये ऑडियो हम लोड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो बताइए। बतावे कुछ नहीं के। गुड मॉर्निंग। प्रातः प्रणति। बताइए सर। बतावे कुछ नहीं है, कब जाएगा बा? कहाँ पे? अरे अनिल बाबू के सैलाब में। अरे वो खाली भौकाल बनाओ तुम क्यों जाई वही ना। ठीक है, वो तो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो अपलोड करे हैं बनवाई के कंप्यूटराइज कि राजकुमार आ रहे हैं, बड़े संत आ रहे हैं वहां से, इतने लोगों की आने की संभावना है हैं? और जौन कार्यक्रम करे रहे गोरखपुर में एक खे, क्या तारीख का रहा पिछले समय में, तो समझ लीजिए गांव गिराव के लोग हैं या जिनको उनसे आवश्यकता है, हैं? वही लोग थे। कुल मिला के 150-150 के आसपास लोग थे, हैं? और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें भी 200 बहुत ज्यादा से ज्यादा, चूंकि खान पीन की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, 300 लोग हो सकते हैं बस। हम तो इनकार कर दिए सर ना। हम इनकार इसलिए कर दिए कि हमने उनसे कहा देखिए था ही नहीं है ना। जब आदमी स्वयं में स्थिर हो जाए उसको स्वस्थ आदमी कहते हैं। और जो स्वयं में स्थिर नहीं है वो कैसे स्वस्थ आदमी हो सकता है? और विध्वंसक प्रवृत्ति है, ठीक है, और जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसमें दम नहीं है। आप दूसरे को बोल रहे हो
तमाम धड़ों में बटे हैं, तमाम धड़ों में बटे, में एक धड़ तो आप खुद हैं। हैं? अगर अगर देखा जाए तो मैं भी एक धड़ हूं, आप भी एक धड़ हैं, वो भी एक धड़ हैं। हैं? सब तो एक एक धड़ ही धड़ है, और सब चाहते हैं कि सब हमारी गुलामी करें तो हम पनप जाएं। सीधी सी बात देखिए, सही बात है। लेकिन सबकी मनोकामना जो है वो यही है कि कोई पार्टी हमें टिकट दे दे यार, हम विधायक बन जाएं, या हमारी भीड़ को देख करके हमें मंत्री बना दे। बैठिए उस पे, बैठिए। ये बात सब सही है। इसके अलावा किसी की कोई और दूसरी नीयत नहीं दिखाई दे रही है। ना। मेरी स्पष्ट नीयत रही है कि मैं कभी मंत्री बनने के चक्कर में या कभी विधायक बनने के चक्कर में काम नहीं किया हूँ। आप बताइए, आप काफी सुलझे हुए और काफी जानकार व्यक्ति हैं, अपने आप में एक गरिमा रखते हैं, आप अपनी पहुंच रखते हैं बड़े लोगों तक। आपने कभी हमसे बात की क्या? कभी आपको मेरी मनोकामना में या मेरी इच्छा हमने कभी जाहिर की कि मैं मंत्री या विधायक बनना चाहता हूँ, या मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रहा हूँ, मैं 5 सीट मांगूंगा? आप ही ने तो पहल की थी समाजवादी पार्टी में, और आप ही की देन है कि मैं समाजवादी पार्टी विलय तक कर दिया। सोच के देखिए आप। कोई दूसरे ने हमको ये रास्ता नहीं दिखाया है। आपने कहा कि मिल लीजिए आप अखिलेश जी से, आइए दयाराम जी क्या मुलाकात करवा। दयाराम जी खुद पीछे पीछे भागत कार्ड लेके, अब गईबो ना करें उनकी यहाँ। तो आप सोचिए कि हमने उनसे विलय कर दिया, और विलय करने पर मेरी तमन्ना यही थी, चलो यार बोले हैं लाल बत्ती के लिए, लाल बत्ती दे देंगे तो हम अपने समाज को कंट्रोल कर लूंगा। भाई पैसा हो जाएगा हमारे पास, पावर हो जाएगी, और समाज हमसे जो है प्रभावित होने लगेगा। हमारे प्रभाव से हमारे उस पद के गरिमा को देखते हुए जुड़ना भी शुरू करेगा। और आम आदमी, अनिल जैसे लोग, आम आदमी जिनका कोई बैकग्राउंड बेहतर नहीं है, और जो बैकग्राउंड असली चाहिए, मेरे पास बैकग्राउंड न होने के बाद भी मेरा सिद्धांत असली बैकग्राउंड है। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मैं लोगों की बात भी मानता हूं, और उन्हें ये दिखा देता हूं कि मैंने आपकी बात मानी, और मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई आपकी बात मानने में। आप इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं? एकदम सही है। यानी कि मुझे गठबंधन, और अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने एकदम पूरी तरह से बेवकूफी किया। भाई आप जब मुझसे विलय के लिए कहे, और आप एक राजा हैं, आपकी बात का वजूद मान करके हमने आपकी बात को स्वीकार किया कि आप इस बार गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, और आप बाद में गठबंधन कर रहे हैं, तो हमें आजाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमको सीट नहीं देते आप, हम उस पर भी तैयार होते, क्योंकि हम सरकार बनाने गए हैं, हम आपका साथ देने गए हैं, हम अपने आप को कुछ वजूद में लाने गए हैं। तीनों फैक्टर था हमारे सामने। हम पैसा कमाने और सीट लेकर के बेचने के लिए नहीं गए थे, या चुनाव लड़ के विधायक बनने नहीं गए थे। या कभी आप बता दीजिए कि मेरी ऐसी कोई तमन्ना आई थी, या कोई ऐसी बात हमने रखी हो आपके सामने। तो इसके बावजूद भी सर ये सब हो रहा है समाज में, और किसी के सिद्धांत नहीं सही हैं। आप हमसे बात कर लीजिए किसी के विषय में, अगर किसी के सिद्धांत आप थोड़ा बहुत सही मानते हो, प्रेमचंद हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे फौजी साहब हो, चाहे अंबिका प्रजापति हो, कोई भी हो, आप एक व्यक्ति का बता दीजिए कि इसके सिद्धांत सही हैं। नहीं है। तो फिर बताइए, जब सिद्धांत नहीं सही है तो केवल मूर्खों के बल पे आप राजनीति करेंगे? ना। मूर्ख का मतलब कौन? मूर्ख का मतलब वो जो आपकी बातों से प्रभावित होकर बिना आपका अध्ययन किए, आपका पड़ोसी समझ करके, आपको अपने गांव वाला समझ करके, अपना रिश्तेदार समझ करके, अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार को समझ करके अगर आपसे जुड़ जाए और लक्ष्य पर न पहुंचे, तो मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? महामूर्ख कहेंगे। तब ये अंबिका का उम्र कितनी बा? हम ये सब क्या करेंगे लेकर के सर? हम तो ये कह रहे हैं, देखिए कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, बस दिशा सही नहीं है। दिशा सही नहीं है। दिशा अगर सही हो जाए तो सब अच्छे हैं, और अच्छे हो जाते। हम तो कह रहे हैं, हमको नेता मत मानो, हमारी बात जो है उसी को स्वीकार करके कोई एक आदमी खड़े कर लो अपने आप को।
हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, सब कुछ बता दिया है, उसी हिसाब से काम कर लो। और संत राम बीए के चक्कर में पड़ोगे, राजा दक्ष के चक्कर में पड़ोगे, रत्नप्पा कुमार के चक्कर में पड़ोगे तो गुड बाई गुड बना रहेगा, वो तनी तना रहेगा। एक रत्नप्पा को लाभ रहा था, एक संत राम बीए को लाभ रहा था, एक राजा दक्ष को लाभ रहा है, एक प्रहलाद जी को लाभ रहा है, एक श्री यादव माँ को लाभ रहा है, एक शीतला माँ को लाभ रहा है। हमारे यहाँ हर राज्य में चले जाइए अलग अलग राग लाप रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश की ही बात कर ली जाए तो यहीं कई लोग कई राग लाप रहे हैं। हाँ, सही है। कोई बीजेपी का सपोर्टर बना हुआ है, कोई समाजवादी पार्टी का सपोर्टर बना हुआ है। तमाम तरह की विडंबनाओं से घिरे हुए लोग हैं और अपने आप को सिर्फ विधायक बनाने के चक्कर में परेशान हैं। ये अनिल के कारनामों की आप अध्ययन कर लें तो ये जो कार्यक्रम करना चाह रहा है सिर्फ उसमें इसका मकसद यही है कि यहाँ की स्थानीय विधायक या तो अटैची दें या तो सरकारें हमारा अध्ययन करके हमको टिकट दें। ऑब्जेक्ट यही है। इसके अलावा कुछ बता दीजिए, और कोई उसकी मनोकामना हो या कोई और उसका एम हो तो बता दीजिए। अरे सरकार बनाने का मतलब है पूरे उत्तर प्रदेश के 80% प्रजापतियों को कम से कम अपने झंडे के नीचे खड़ा करना। और यहाँ प्रजापति एक दूसरे को चूतिया समझ रहा है, क्या एक साथ होगा? नहीं होगा। अच्छी बात केवल लोग एक दूसरे से कर ले रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो सही बात हो तो सही बात हो तो सही बात है, लेकिन सब खुद जो है एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। यही हो रहा है। और बताइए, चलिए। हमने कहा कि बहुत दिन हिसाब से बात हुआ नहीं। हाँ, खाना खा रहे हैं आप? नहीं, चना खाता नहीं। ठीक करा था, चरमा खैले जी तो कुछ जवान रही हैं कुछ दिन और चलिए ठीक है, रखा जाए। एक लोग आ गए हैं, मित्र हमारे हैं, थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। और कोई मकसद नहीं था फोन करने का ना? नहीं, तो आप जा रहे हैं ना कार्यक्रम में उनके, अनिल जी के? हम कहा। अरे भाई, आपके जो है आप नहीं जाएंगे तो बताइए उनका कैसे सब एकीकरण होगा, बताइए। आप जाएंगे चैप्टर लेक्चर देंगे बढ़िया। यहाँ कोई लेक्चरवा देता तो उसका लेक्चरवा कोई नहीं सुनता। मैं देखता हूँ प्रजापतियों में ना, वो खाली अपने बारी के इंतजार करते हैं। हाँ यार हटा था बोली। हाँ, और कौन बोल ना पावत है, पक्का। सही है। ठीक है, प्रणाम।